नामदेव टाक क्षत्रिय दर्जी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित लोकार्पण समारोह में समाज के अध्यक्ष श्री विष्णुजी टेलर, महामंत्री श्री जयप्रकाश जी, आज के अतिथि दीपक राजवंशी जी, जगदीश ठाड़ा जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, समाज के प्रतिष्ठित सभी नागरिक भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से इस छात्रावास के प्रथम तल होल का निर्माण हुआ। ये छात्रावास ईंट पत्थर का छात्रावास नहीं है। ये छात्रावास समाज के भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है। नामदेव महाराज, जिन्होंने समाज के अंदर आध्यात्मिक धर्म संस्कृति और उस समय भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से किलोमीटर की यात्रा कर समाज में आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का अलग जगाया। और ये हमारी सबकी सभ्यताओं में है। भक्ति और शक्ति इस भारत की संस्कृति रही है। और नामदेव जी महाराज जैसे कई गुरुओं ने इस देश के अंदर समाज में सामाजिक परिवर्तन के साथ समाज को प्रेरणा देना, समर्पण की, सेवा की, त्याग की। क्योंकि नामदेव महाराज जी का अगर आप जीवन देखेंगे तो एक छोटे गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी आध्यात्मिक अलग की ज्योति केवल भारत नहीं, भारत के बाहर भी आज भी उनके दिए गए प्रकाश, उनके दिए आध्यात्मिक ज्ञान, उनकी भजन के माध्यम से आध्यात्मिक वाणी आज भी हमें संस्कारित करती, प्रेरित करती है। और इसीलिए ये समाज भी उन्हीं विचारों पर चल रहा है, उन्हीं कार्य संस्कृति पर चल रहा है। कर्मठता, समर्पण, सेवा, कठिन परिश्रम इस समाज का चरित्र रहा है। कार्य प्रणाली के अंदर भी, कार्य संस्कृति के अंदर भी कठिन मेहनत करना, परिश्रम करना और बौद्धिक क्षमता से भी परिपूर्ण होते हैं। ये बात सही है कि समाज में बड़े परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तन के साथ जो हमारा मूल व्यवसाय था, हम व्यवसाय से हटकर हमारे मूल व्यवसाय को किसी और ने ले लिया। लेकिन फिर भी समाज के जो संस्कार रहते हैं वो पीढ़ियों तक चलते हैं और पीढ़ियां उसी संस्कार, उसी कार्य संस्कृति के काम करती है। समाज में कुछ 2, 4, 5 आम कच्चे होने से पूरा आम का पेड़ खराब नहीं हो जाता। हमारी कार्य संस्कृति हमेशा कड़ी मेहनत, परिश्रमी, आध्यात्मिक धर्म की कार्यशैली रही है। और इसीलिए छोटा समाज होने के बाद भी आपके मन में विचार आया कि देश भर के पढ़ने वाला विद्यार्थियों को हम कैसे अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, विचार दें। और इसके लिए आपने भवन निर्माण की शुरुआत की। आने वाले समय के अंदर ये भवन छात्रावास के अंदर के रूप में बने, जहां देश भर से आने वाला समाज का व्यक्ति एक छत के नीचे अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अच्छे संस्कार, विचारों को ले सके। और इसीलिए ये जो आपने नींव रखी है,
ये शुरुआत है, छोटा समाज है, इसलिए कठिनाई जरूर है, लेकिन फिर भी प्रतिबद्धता और विचार अच्छे हैं और यही हमारे संदेश में दिए हैं कि समाज में कुछ कुछ समाज के लिए समर्पित करना, देश के लिए समर्पण करना, और इसीलिए ये भवन निश्चित रूप से शैक्षणिक सफलता के रूप में जाना जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा आत्मबल मिले, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश विदेश दुनिया के अंदर नेतृत्व करें। जितनी समाज या देश के अंदर हम शिक्षित और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। देश के परिवर्तन के लिए, उसमें सामर्थ्य पैदा करने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी कार्य संस्कृति होना आवश्यक है। और इसीलिए मुझे आशा है कि यह समाज इसी दिशा की ओर काम करेगा। जिस तरीके से नामदेव महाराज जी ने समय समय पर सेवाभावी साथियों के साथ मिलकर एक आध्यात्मिक का अलग जगाया था, हम भी सामूहिक संगठन की शक्ति से, सामूहिक कार्य संस्कृति से इस भवन के निर्माण को भी पूरा करेंगे और आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोटा में आए तो गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा भी छात्रावास है। और इस छात्रावास में आने के बाद नामदेव जी महाराज के विचारों को लेकर जाएंगे। शिक्षा और विचार व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करते हैं और इसीलिए जहाँ अच्छी शिक्षा होती है वहाँ अच्छे विचार भी होना चाहिए। और नामदेव जी महाराज के विचार, उनका आध्यात्मिक सत्संग निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देंगे। पुनः आप सबको इस भवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।